हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लेटेस्ट जीएसटी अपडेट 24 पर। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट में क्या डिफरेंस है। इसमें बहुत से व्यक्ति कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता प्रोजेक्ट रिपोर्ट और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट क्या है। वे इन दोनों को एक ही मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट अलग होती है और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट अलग होती है। यहाँ पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट दी जाती है, और जहाँ पर प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट ही दी जाती है। अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखिए क्या है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट का मतलब है प्रोजेक्ट की डिटेल। इसमें प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक एक चीज की डिटेल होती है। इसमें लोन लेने वाले की जो बोरोवर कैपेसिटी वो देखी जाती है, जिसे बैंक लोन देने से पहले देखता है कि लोन लेने वाले की बोरोवर कैपेसिटी कितनी है। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी कैपेसिटी है 10 लाख की और उसने लोन के लिए अप्लाई किया है 25 लाख का, तो इस तरह वह इस लोन को नहीं ले सकता। बैंक इस तरह लोन नहीं करेगा इस तरह की कंडीशन में, क्योंकि वो कहाँ से उसकी किस्त जमा करेगा, किस तरह वो उस लोन को कंप्लीट करेगा। तो यह डिपेंड करता है बोरोवर कैपेसिटी पर। इसके लिए बैंक आपसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट की मांग करता है और साथ ही और भी डॉक्यूमेंट की मांग करता है जो आपको देने पड़ते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक्सेल में तैयार की जाती है। इस रिपोर्ट को शेप डाटा भी कहते हैं। जब आप एक्सेल फाइल के साथ वर्ड की फाइल लगाते हैं उसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहते हैं। वर्ड की फाइल क्या होती है, जिसमें आप बताते हो मेरा नाम ये है और मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, तो उसके लिए पूछते हैं कि मटेरियल कहाँ से लाओगे, कैसे बनाओगे, कैसे बेचोगे, क्या स्कोप है, अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाओगे। इस तरह सारी जो चीज़ें हैं वर्ड में लिख के बताते हैं। फिर एक्सेल फाइल और जो वर्ड फाइल तैयार करते हैं उन दोनों को अटैच किया जाता है, जिसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहते हैं। लेकिन आजकल वर्ड फाइल की कोई भी मान्यता नहीं है, कोई नहीं मानता वर्ड फाइल को, इसीलिए एक्सेल फाइल को ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहा जाता है और इसे ही CMV डाटा कहते हैं। ये है आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अब बारी आती है आपकी प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट की। इसका मतलब होता है प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, मतलब जो होती है इनका अपना अलग फॉर्मेट होता है। यह डिटेल में नहीं होता, सिंपल होता है। जो प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट है वो सिंपल होती है कि आने वाले सालों में कितनी असेस्ट कितनी लायबिलिटीज होती है। नॉर्मल जो बैलेंस शीट है उसका उसका ही जो फॉर्मेट है वही इसका होता है। जो टी शेप की बैलेंस शीट होती है इस तरीके का होता है। अगर हम बात करें उसकी सीसी एंड टर्म लोन की, जब हम सीसी और टर्म लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे बैंक 90% प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट की ही डिमांड रखता है। लेकिन अगर आप बिजनेसमैन हैं और आप अप्लाई कर रहे हैं होम लोन या पर्सनल लोन के लिए, तो वहाँ पर बैंक 90% आपसे प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट की ही मांग करेगा। इस तरह की कंडीशन में जो बैंक है वो यही मतलब ज़्यादातर 90% प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट की डिमांड करता है, जो आपको मतलब देनी पड़ती है अगर आप बिजनेसमैन हैं तो। कुछ ही चांस होता है जो बैंक आपसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगता है, ज़्यादातर प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट ही मांगता है। प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट केवल फाइनेंशियल ईयर की पोजीशन को ही कवर करती है। इसमें कोई वर्ड का फॉर्मेट नहीं होता, कोई रेशो एनालिसिस की शीट नहीं होती, केवल असेस्ट लायबिलिटीज की फिगर्स आती है आने वाले सालों के लिए। ये होती है आपकी प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। अगर कोई सैलरी पर्सन है जिसकी सैलरी हो, अगर वो लोन लेना चाहता है उसका जो फॉर्म होता है 16 वो और उसकी ITR, उसे तो केवल उस पर ही लोन मिल जाता है, ज़्यादा रिक्वायरमेंट की उसकी ज़रूरत नहीं होती है।
तो ये होती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, जो लोन की कंडीशन में बैंक हमारे से मांगता है। अपने काम के लिए हम इस चीज़ को फिर बैंक में लोन में देते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस।